सैयद अहमद सबाहुद्दीन अहमद रज़ा और अब्दुस समी का जो परफॉर्मेंस यहाँ पर हुआ, इन्होंने नौजवान के ताल्लुक़ से, नौजवानों को जगाने के ताल्लुक़ से जो बात कही, तो मैं अपने अशारों के ज़रिए उसको आपके सामने इस तरह से बयान करना चाहता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों में तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से। ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। और हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। और करके सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करके सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। जब इन बच्चों ने फ़लस्तीन का नाम लिया तो मैं अपने लब को रोक नहीं पाया और मैं उस ताल्लुक़ से अपने अशार के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूध मोहे बच्चे के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दूध मोहे बच्चे के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। फ़लस्तीन का नक्शा जब अब्दुस समी बयान कर रहे थे तो वो नक्शा, वो सारे वाक़यात मेरे नज़र के सामने घूम रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि दूध मोहे बच्चे के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। और हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फ़कत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फ़कत तेरे ही आगे वो सर दे दे। और लश्करे फ़ील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फ़ील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे, लश्करे फ़ील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर अबाबीलों को कंकर दे दे। और कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। मौला तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको जहाँ जहाँ हम लोग बसे हैं, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sheikh Alina from Standard 10th. Oh boy, did I find out about the generation gap? I thought things would be different in the place I stay now. I do this and you do that. But heaven forbid, if we work together that, nothing in the world can be as beautiful as a parent-child relationship. But this relationship becomes worst when generation gap arrives between this relationship. Generation gaps are all around us.
This gap takes place due to difference in views and opinions. This gap can cause conflict, misunderstanding, disagreement, and tension in many relationships. So, it is important to bridge the gap between the two generations. It is a time to realize that neither is completely right nor wrong. Both generations have to develop more understanding and acceptance for each other. It is the responsibility of both the generations to fill this gap with love, affection, and trust. Both the generations should have mutual respect for the views and opinions that they uphold with the development of the society. In this play, we will delve the impact of the generation gap on various relationships, and we will see that how the generation gap leads to depression on the younger generation. To enact this heart-touching play named Generation Gap, I would like to call on stage students from 5th, 7th, 8th and 9th, Miss Sheikh Zareen, Miss Khan Zainab, Miss Ansari Arifa Naz, Miss Sheikh Saima, Miss Siddiqui Afroza, Master Qureshi Mishaq Ahmad, Master Ansari Abdul Rahman, Master Reshamwala Fardeen, Master Khan Muhammad Amanullah, Master Khan Muhammad Ibrahim, Master Qureshi Abdullah, and Master Charya Ali. होम सीन। यहाँ हम देखेंगे कि एक तालीम याफ्ता शख्स जो अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझते हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को घर के एक अलग कमरे में रखा हुआ है। वो अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को भी उनके कमरे में जाने से और उनसे बात करने के लिए मना कर रखा है। लेकिन पोता अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता है और जब भी उसे मौका मिल जाता है वो चुपके से अपने दादा दादी के कमरे में चला जाता है। आज भी वो मौका पाकर अपने दादा दादी से मिलने चला आया है। अब देखते हैं आगे। Grandpa, Granny, how are you? I miss you so much. I don't like anything without you. Even we both miss you so much. Come, my son, come to me. Dear son, you should not come here. Don't you know about your mom and dad? If they see you coming here, then they will shout at you. They don't like to come in our room. Mishak! So many times I told you, don't come here and don't talk to your old grandparents. But you don't understand? Do not scold him, daughter-in-law. You keep quiet, old woman. Oh, when this old couple will die and when I shall get relief. Come boy, you are getting late for school. What happened? Why are you looking so angry? See, again he went to his grandparents' room. Mishak, son, try to understand. Whatever we are doing is only for your bright future. But Daddy, how can I achieve success staying away from my grandparents? Dear son, your grandparents are illiterate, outdated. Their thoughts are so conservative and outdated. If you will stay with them, you will also become like them. You have to touch the height of success. So neither you go there and not talk to them. But Daddy, they are so open-minded. They tell me very interesting things. They love me so much. Don't you understand what I am telling you? Now go to school. Okay, Daddy. स्कूल सीन। यहाँ हम देखेंगे कि मीशाक जो अपने दादा दादी से दूर रहने की वजह से जहनी उलझन का शिकार है, इसी जहनी उलझन की वजह से वो अपने दोस्तों से भी दूर रहने लगा है। मीशाक के दोस्त उसकी इस हालात को लेकर बहुत परेशान हैं। वो आपस में बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे। Friends, have you noticed Mishak? I think something is wrong with him. He was very active before, but now he has become so dull. I don't know what's wrong with him. But friends, Mishak is our friend. We must find out the reason of his sadness. Yes, you are right. He looks so sad. See, he is coming. Let's ask him the reason of his sadness. Yes. मीशाक क्लासरूम में जाता है। Hello, Mishak. How
Misha, would you like to play football with us at 4 o'clock? No, I don't want to play. What happened to you, Mishak? You were not like this before. Why do you look so upset, Mishak? Neither you talk nor play with us. Even you are not paying attention in your study. What happened, my friend? Tell us what happened. Enough! I said I don't want to play. I don't want to talk. Just leave me alone. टीचर क्लासरूम में जाती है। Good morning, teacher. Good morning, students. Sit down. Thank you, teacher. Do you remember? Students, do you remember? Today is your class test. Essay writing. Very good, students. Have you prepared for it? Yes, teacher. So, your topic is My Dear Grandparents. You will be given only 10 minutes to write it. And students, please try to write your own experience about Mic your दो बोलो. grandparents. Mic So, your time starts now. अभी लाके दे. Okay, students, stop writing. Give me your papers. Okay, students, I will check it and give it to you tomorrow. Goodbye, teacher. Goodbye, students. टीचर सारे बच्चों के टेस्ट पेपर चेक करती है। मिशाक का पेपर पढ़कर वो सोच में पड़ जाती है। Oh, I think I must talk to the principal ma'am regarding this. टीचर प्रिंसिपल मैम से मिलने जाती है। May I come in, ma'am? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Please come have a seat. Yes. Ma'am, today I took the class test of all the students. The topic was My Dear Grandparents. Rest of the students have done good. But Mishak, What happened? He didn't write anything? no ma'am, he has written. But kindly read it by yourself. This is a serious matter. We must immediately talk to his parents. You ask his parents to come and meet me today after school. Okay, ma'am. मिशाक के घर पर कॉल लगाया जा रहा है। Hello. Hello? अरे यार. Hello. Hello, is this Mishak's father? Yes, speaking. Who is this? I am Mishak's class teacher. Actually, Principal ma'am wants to talk to Mishak's parent. Kindly come and meet Principal ma'am after school. Okay. मिशाक के पेरेंट प्रिंसिपल मैम से मिलने आते हैं। May I come in, ma'am? Yes, Mr. Ali. Please come have a seat. Is everything all right, ma'am? Why did you call me so urgent? No. Actually, I want to show you Mishak's English test paper. Kindly read it by yourself. My dear grandparents, I love my grandparents very much. They are the best grandparents in the whole world. I do remember the early days when Granny used to tell me stories and I enjoy it a lot. My grandfather used to tell me about my father's childhood. He told me my father was so naughty in his childhood and I am exactly like my father. He told me how my father used to sit grandpa's shoulder and visited whole market. My father never ate food by himself. My granny used to feed him with her hands. My grandparents took good care of my father. They provided him everything he wanted. My grandparents have become old now. But when they need the
support of my father has left them alone. My father has kept them in a separate room. They are not allowed to go out of the room. My father does not talk to my grandparents. My mother does not give them food on time. She always says that when this old couple will die and when she will get relief. My parents don't allow me to go to my grandparents' room. They don't like me to talk with them. My dad says that they are from old generation. Their thoughts are so outdated. And if I will stay with them, even I will also become conservative. But I want to stay with my grandparents. I miss them so much. I feel very sad and lonely without my grandparents. I love them so much. I love them so much. A lonely grandson, Mishak. Mr. Ali, you are crying after reading this essay. Just think about Mishak. He even can't cry also. He even can't share his emotions with anybody. He is falling in depression day by day, Mr. Ali. No, ma'am. I love my son so much. Whatever we are doing is only for the sake of my son's bright future. I thought my parents' conservative thought should not come in between my son's success. So I kept my parents away from my son. Mr. Ali, why are you talking like an illiterate person? On which side of success you want to send your son by keeping him away from his grandparents? I am sorry for interfering in your family matter, but for the sake of humanity, it is my duty to aware you about your son. We are so ashamed of our mistake. I am so sorry. I'm so sorry. Please, do not say sorry to me. If you really want to say sorry, then say sorry to your parents. मीशाक स्कूल से घर आता है। घर में माँ बाप को ना पाकर वो सीधा अपने दादा दादी के कमरे में चला जाता है। अब देखते हैं आगे। Grandpa, what happened to Granny? She is feeling dizzy because your mother has not given her food since the morning. Wait, Granny, I bring some food for you. मीशाक के माँ बाप स्कूल से घर आते हैं। स्कूल प्रिंसिपल के समझाने पर उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। अब देखते हैं आगे। दरवाजे पर दस्तक। Mishak, I am so sorry. We are really did wrong to you. I'm so sorry. Mom, Dad, don't say sorry to me. Say sorry to Grandpa and Granny. Yes, son. We did very wrong with them. We are so ashamed of our wrong deed. Yes, son, we will say sorry to them. And also we promise you that from now onwards, we all will live together with your grandparents. Really, Mom? Really, Mom? Really, Dad? Yes, son. Yes. Grandpa, Granny. Son, have you brought food for us? I am sorry, Dad. I am sorry, Mom. We are really did wrong to you. Don't say sorry, son. We don't have any complaint with you. Please forgive us. Please forgive us. Do not say sorry, dear. We do not have any complaint with you. Let's go for lunch. From today, we all have our lunch together. Really? We both will eat with both of you? No, Granny. No, Grandpa. We all will eat food with both of you. Let's go. नाज़रीन, मिस्टर अली को तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन
समाज में ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो जनरेशन गैप के नाम पर अपने वालिदान के जज्बातों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उनकी जदीद सोच के पेश नज़र वो अपने वालिदान के तर्ज ज़िंदगी को आउटडेटेड दकियानूसी समझते हैं। मैं पूछती हूँ, ये इंसानी तरक्की का कौन सा मयार है जहाँ दौर जदीद की औलादें आला तालीम हासिल करने, बुलंद व बाला मर्तबा हासिल करने के बाद अपने वालिदैन को बोझ समझने लगते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने सख्त तकलीफ़ें उठाकर कड़ी मेहनत कर अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें आला तालीम से आरास्ता किया, वही औलादें अपने माँ बाप की ज़िंदगी को वीरान कर देती है। वो अपने माँ बाप को उस वक्त तन्हा छोड़ देते हैं जब उन्हें अपनों के सहारों की सख्त ज़रूरत होती है। ये जदीद दौर की औलादें मॉडर्निटी के नाम पर अपने माँ बाप की सोच को दकियानूसी आउटडेटेड समझते हैं। मैं पूछती हूँ, ये आला तालीम, ये तरक्की, ये मॉडर्निटी आपको कैसे हासिल होती अगर ये माँ बाप अपना खून पसीना बहाकर अपनी ज़रूरियात को तर्क करके आपकी हर ज़रूरत पूरी ना करते, आपको आला तालीम ना दिलवाते। मौजूदा दौर की औलादों को ये हकीकत तस्लीम करनी ही होगी कि उनकी कामयाबी, आला मकाम उनके माँ बाप की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मेरी मुखलिसाना गुजारिश है दौरे जदीद की औलाद से कि वो जनरेशन गैप के नाम पर अपने माँ बाप से दूरियां ना बनाए। मिटा दीजिए इंसानियत की डिक्शनरी से लफ्ज़ जनरेशन गैप को, ख़त्म कर दीजिए उन फासलों को और तामीर कीजिए प्यार, मोहब्बत और हुस्न सलूक की बुनियादों से बना वो मजबूत पुल जो आपको अपने बूढ़े माँ बाप तक फिर से पहुँचा सके। क्योंकि कोई भी तरक्की माँ बाप के बगैर मुमकिन नहीं। अपने माँ बाप को पीछे बेसहारा छोड़कर आप कामयाबी के आसमानों को नहीं छू सकते। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने कदमों को अपने बूढ़े माँ बाप की जानिब जिन्हें हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। आइए थामते हैं उन कपकपाते हाथों को जिन्हें हमने पीछे बेसहारा छोड़ दिया। तो आइए हम और आप मिलकर एक ऐसे नए दौर का आगाज करें जहां कामयाबी और मॉडर्निटी उस वक्त तक मुमकिन ना हो जब तक आप अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ना करें और उनकी खिदमत को अपना नज़्बुल आईना बना दें। तो आइए नाजरीन चंद अशार के ज़रिए तमाम वालिदैन को खिराज अकीदत पेश करते हैं और इस ड्रामे को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। पहले कदम भूल कर अपने लड़खड़ाते वो पहले कदम, कितने आगे आ गए हैं आज हम। जो बाप हमेशा हमें गिरने से बचाता था, जो बाप हमेशा हमें गिरने से बचाता था, आज उसी को धक्का दे के पीछे ढकेल देते हैं। जिसने अपने सारे सपने मेरे लिए अधूरे छोड़ दिए, जिसने अपने सारे सपने मेरे लिए अधूरे छोड़ दिए, आज हमने उसी से सारे नाते तोड़ दिए। पूछने लगे हैं उनसे, हम पूछने लगे हैं उनसे कि क्या किया तुमने मेरे लिए। भूल चुके हैं वो सारे बलिदान जो दिए उन्होंने मेरे लिए। बहुत गरीबी का दौर था वो, बहुत गरीबी का दौर था वो जब वो हमें इस दुनिया में लाए। अपनी सारी ख्वाहिशात को मारकर, अपनी सारी ख्वाहिशात को मारकर मुझे सारे खिलौने दिलाए। वो बाप ही था जिसके कंधों पर चढ़ बैठते थे, वो बाप ही था जिसके कंधों पर चढ़ कर बैठते थे, हर ख्वाहिश पूरी कराने को पकड़ झंझोड़ते थे। वो उनकी जेब में भले ही कुछ ना हो, वो उनकी जेब में भले ही कुछ ना हो, मगर मेरी हथेली कभी खाली नहीं छोड़ते थे। टोकते थे मुझे कुछ गलत करने पर, टोकते थे मुझे कुछ गलत करने पर, कभी कभी मार भी लगाते थे, पर मार कर मुझको दुख खुद भी तो बनाते थे। माँ, अपनी ममता को मुझ पर लुटाना उसने कभी कम नहीं किया। मैंने चाहे कितनी ही गलतियाँ की, लेकिन उसने अपना प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं किया। मेरे माँ बाप मुझसे पहले
कभी सोते नहीं थे, मेरे माँ बाप मुझसे पहले कभी सोते नहीं थे, तकलीफें चाहे कितनी भी हो मेरे सामने रोते नहीं थे। आज उन्हें हम बस 2 वक्त की रोटी देकर उन पर एहसान जताते हैं। ताउम्र उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया, हम उसे क्यों भूले जाते हैं? क्यों लगता है कि हमने उनका दिया हुआ सब कुछ लौटा दिया? क्यों लगता है कि हमने उनका दिया हुआ सब कुछ लौटा दिया? अरे अभी तो उस समंदर से बस एक लोटा भर दिया। हम ये क्यों नहीं समझते कि वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है? हम ये क्यों नहीं समझते कि वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है? उन्हीं से दुनिया और उन्हीं से दुनियादारी है, उन्हीं से दुनिया और उन्हीं से दुनियादारी है। जज़ाक अल्लाह।